जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए जल्दी से। कैसे हैं मेरे भाई? सभी बढ़िया हैं? बाल बच्चे बढ़िया हैं? बताओ। चलो, तो एमटीएस और सीजीएल मेंस का रिजल्ट आ गया है और उसके लिए हम लोगों ने वीडियो भी जो है वो बना दी है। बहुत जल्द आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगी, अभी 1-2 मिनट के अंदर ही। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे। तो जिन लोगों का एमटीएस में हो गया, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, बहुत कामयाबी की सीढ़ी चढ़े आप और जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जाए। उसी तरीके से जिनका सीजल का मेंस हो गया मेरे भाई, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। और जिनका नहीं हुआ, हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहले ट्राई में तो उसने भी हाँ नहीं बोला था, लेकिन ट्राई तो किया ना, और कर कर के हाँ तो बुलवा दिया। तो वही बात है मेरे भाई, पहले ट्राई में पेपर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरा तीसरा ट्राई तो बाकी है, कर ही देंगे। ठीक है, बाकी हमारे मुस्कान के आशिक भी हैं यहीं पे, वो भी ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा करेंगे, मुझे पता है। एमटीएस में इनका हो गया है और आज रात हम इनसे पार्टी लेने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। और सीजल के मेंस में भी जो है अगले ट्राई में मुझे पक्का पता है कि इनके कंधे पे सितारे सजने वाले हैं। और फिर एक मुस्कान नहीं, कई सारे मुस्कान होंगे, एक चेहरे वाला मुस्कान, एक वो वाला मुस्कान। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप इस बात पे, क्या बात। 4 बजे वाली क्लास नहीं हुई है? हाँ मेरे भाई, नहीं हुई है। गुड इवनिंग सभी को, कैसे हैं आप लोग? चलिए आ जाइए। तो बात करते हैं यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को देखकर, कहाँ तक हम पहुंच गए थे और कहाँ तक के क्वेश्चंस हमने लगा लिए थे, बताइए एक बार। बच्चा कहता है कि जब तक आपका फेस ना देख लूं पढ़ने का मन नहीं करता है। ऐसे मत बोलो मेरे भाई, ठीक है, डर लगता है तुम्हारे इतने ज़्यादा प्यार से। तो क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोगों ने कर लिया था और इसके बाद के हमें सभी सवालों को करना था, 40 के बाद के सभी प्रश्नों को करना। तो बताओ, 40 तक सवालों में किसी में कहीं पर कोई समस्या? बताओ जल्दी से। मज़े में आ रहा है, समझ में आ रहा है, सभी चीज़ें ओके हैं? बहुत अच्छा। इस बच्चे का नंबर नोट करिए, कृष्णा का फोटो खींचिए, बुक ऑर्डर किया था, बुक पहुंचा नहीं है। ठीक है, और फिर इसको उदित को दीजिए। चलिए, राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। इसमें नहीं रुकता है, फोटो खींचो ऐसे ही। चलिए कृष्णा जी, आपका दुख दर्द हमने समझ लिया है और टीम को आपका जो कंसर्न है वो हमने फॉरवर्ड कर दिया है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए, टाइम एंड वर्क एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, जैसा कि हमने आपको बताया है। और यहाँ पर लगभग हर प्रकार के हम लोग सवाल कर रहे हैं, जैसे पहले हमने पढ़ा टाइम एंड वर्क में। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ यहाँ पर पेयरिंग पढ़ा कि कैसे 2 लोग साथ में काम करें तो कैसे होगा, 3 लोग साथ में काम करें तो कैसे होगा। उसी तरीके से हमने यहाँ पर ये भी पढ़ा कि अगर कई सारे लोग, जैसे एक होता है कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड, एक होता है कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम बैकवर्ड, एक होता है कि अगर दोनों लोग मिलकर साथ में काम करें, ठीक है, कुछ लोग आगे से काम को छोड़ दें, कुछ लोग पीछे से काम छोड़ दें, तो हम सवालों को कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बाद और 41 से देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41 से हम आगे देखते हैं, 41 से आगे के सभी सवालों को। आ जाइए जल्दी, लाइव आ जाइए, बाकी लोग भी जल्दी, सभी लाइव आ जाओ। चलिए, तो हमारी टीम ने बाकी क्वेश्चंस भी भेज दिए हैं, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे आप लोग भी। बहुत अच्छे, आ जाओ। और देखो यार, एक चीज़ मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा, कोई भी डाउट है ना अगर मैथ्स का, तो आप मैथ्स के डाउट ग्रुप में भेजा करो। मैथ्स का डाउट ग्रुप इसीलिए बनाया था, मैथ्स डाउट ग्रुप भाई आदित्य रंजन जो बना है वो किस लिए बना है बताओ? इसीलिए तो बना है ना, ताकि मैथ्स का आपका कोई भी डाउट हो तो आप उस पर भेजो। आप लोग मैसेज पर भेजते हो, बताओ, व्हाट्सअप करते हो अपने डाउट को। मैथ्स डाउट ग्रुप भाई आदित्य रंजन डाउट ग्रुप है, टेलीग्राम पर जाओ, ज्वाइन करो, 20,000 से ऊपर लोग हैं, आपका डाउट का इंस्टेंट सॉल्यूशन वहां पर मिलेगा। और इनफैक्ट दूसरों के भी डाउट को सॉल्व करके आंसर दिया करो। ठीक है, परेशान रहते हो सर, डाउट कहाँ भेजे, डाउट कहाँ भेजे, मेरे भाई वहीं भेजना है, और कहाँ भेजोगे बताओ?
कोई और भी जगह है? बताइए जल्दी से। चलिए आगे तक के सवाल को देखिए। सर क्वेश्चन नंबर 41 नहीं बना, बाकी सब बन गया। बनेगा भाई, 41 भी बनेगा। ये लीजिए हमारी पीडीएफ बन के आ गई है। बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट पढ़ने वाले, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट, मतलब यकीन मानिए मज़ा आ जाने वाला है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 41 के बाद से। ठीक है, अरे यार तुम लोग मार्कर भी कहाँ रखते हो? मार्क। चलिए तो अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डेज, अतिरिक्त दिन का काम। कि जब लोग जो है ऑल्टरनेट तरीके से काम करें तो क्या होगा। जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, किसी ने आज काम किया, फिर आज जैसे मानो मैं और आप मिलकर किसी काम की शुरुआत करते हैं, और क्या होता है कि जैसे मानो आज पहला दिन है और मैं काम करने आता हूँ, और कल के दिन आप काम करने आते हैं, फिर परसों मैं काम करने आता हूँ, फिर उसके अगले दिन काम आप करने आते हैं। तो इस हिसाब से हमारा काम कितने दिनों में पूरा होने वाला है। ठीक है, इस हिसाब से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि हमारा काम कितने दिनों में होगा। तो हम यहाँ पर कहते हैं सबसे पहले सवाल को देखिए और पढ़िए कि आपका एक तरीके से क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 को हम बाद में देखेंगे, 41 थोड़ा हमें टफ लग रहा है। पहले हम थोड़ा सा आसान क्वेश्चन 42 से शुरुआत करते हैं। सवाल में हमसे बोला क्या गया है, देखिए। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है, A can do a piece of work in 12 days and B can do it in 30 days. They work on alternate days starting with A. In how many days will the work be completed? A किसी काम को 12 दिनों में करता है, B उसी काम को 30 दिनों में करता है। अगर वो काम को ऑल्टरनेट तरीके से स्टार्ट करें तो मेरे भाई कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, जैसे हम सवालों को बनाते हैं कि ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो ए किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो बी उसी काम को मेरे भाई 30 दिनों में कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। वो ऑल्टरनेट दिन पर काम करते हैं, आज काम किया तो कल नहीं करेंगे, कल काम किया तो परसों नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि 12 और 30 का हमारा एक तरीके से पूरा का पूरा एलसीएम ले लेंगे, तो 12 30 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। 12 का 5 गुना 60 है और मेरे भाई 30 का 2 गुना 60 है। ये इनकी क्षमता हो जाएगी हमारी। उसके बाद यहाँ पर अगर देखो तो बोला गया है कि वो देखो यहाँ पे वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। एक कार्य की शुरुआत करता है तो इस हिसाब से कार्य कितने दिनों में होगा। जैसे अगर मानो हम नंबर लाइन पर बात करें तो पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, और ऐसे कर कर के कहानी चलती रहेगी। इनको एक दूसरे की शक्ल देखनी पसंद ही नहीं है। जिस दिन ए आता है उस दिन बी नहीं आता, जिस दिन बी आता है उस दिन ए नहीं आता। ऐसे वाले मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता है, कहानी इनके बीच में हो जाती है। तो हमने कहा ठीक है, अगर पहले दिन ए आएगा तो वो कितना यूनिट काम करेगा, 5। दूसरे दिन बी आएगा तो कितना यूनिट काम करेगा, 2। फिर हमारा ए आएगा तो कितना यूनिट काम करेगा, 5। फिर हमारा बी आएगा तो कितना यूनिट काम करेगा, 2। इस हिसाब से ये सारे के सारे काम हमारे करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि सर देखो कैसे कैसे काम करना है, क्या काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो तो इस हिसाब से काम होगा कितना, और हम कैसे काउंट करेंगे कि हमें काम कितना कराना है। तो एक बहुत ही प्यारा फंडामेंटल होता है, और ऑल्टरनेट डेज में हम ये फंडामेंटल अप्लाई करते हैं कि हम देखते हैं कि कितने तरीके से काम हुआ है, या कितने लोग हैं, या कितने जोड़े हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम इनका एक जोड़ा बना सकते हैं, और ये जोड़ा ही बार बार रिपीट होता चला जाएगा। जैसे ए और बी का एक जोड़ा, फिर ए और बी का एक जोड़ा, फिर ए और बी का जोड़ा, फिर ए और बी का जोड़ा। हम अलग अलग लेंगे तो हम सवाल को नहीं बना पाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे काम लेना है और कितना लेना है। तो हम क्या करते हैं, कपलिंग पर काम करते हैं। पहला दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, तो हम सीधा का सीधा यहाँ ऐसे बोलेंगे कि मेरे भाई 2 दिनों में कितना काम हुआ है, तो 2 दिनों में 5 और 2 7 यूनिट काम हुआ है। और हमें कहाँ तक जाना है, 60 तक, 60 तक जाना है। तो हम यहाँ पर इस 7 को कितने से मल्टीप्लाई करें मेरे भाई, कि हम यहाँ 60 तक चले जाएं। तो बोलेंगे 7 का 8 गुना 56 होता है, यानी यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करें। तो वहाँ 8 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ 8 × 2 16 दिन, और 16 दिन में हम कहाँ जाएंगे, तो 16 दिन में हम 56 यूनिट काम कर पाएंगे मेरे भाई। अब यहाँ पर होता है कि आंसर को लिखना कैसे है। हम आपको एक शॉर्ट काम बताते हैं। ठीक है, जब भी आज के बाद आप यहाँ पर जब ऑल्टरनेट में लिख देंगे ना, तो उसके बाद फाइनल आंसर लिखने के लिए आपको एक काम करना है। जितने दिन मेरे भाई लगे हैं उसको यहाँ बीच में लिख देंगे आप, सॉरी कितने दिन आपको लगे हैं
तो आप बोलेंगे सर हमारा 16 दिन लगा है, तो जितना दिन लगा है उसको आप यहाँ क्या करेंगे, बीच में लिख देंगे। 60 काम थे और 56 हो चुके, कितने नहीं हुए, 4 नहीं हुए ना। 60 में से 56 घटा दो, 4 नहीं हुआ, तो जो नहीं हुआ उसको आप ऊपर लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगले दिन काम की शुरुआत कौन करता है, तो काम की शुरुआत ए करता है, तो ए अगर करता है तो हम यहाँ पर ए की क्षमता से भाग कर देंगे। यानी अगर हम बोले यहाँ पर, तो ऊपर जो हमारा वर्क लेफ्ट हो जाएगा ना, ये वर्क लेफ्ट हमें लिखना है, और यहाँ पर उस पर्सन की एफिशिएंसी लिखनी है जो व्यक्ति काम करने आएगा। बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों लिखा आपने 16 सही 4/5, तो हम आपको बताते हैं। 16 दिनों में आपका 56 यूनिट काम हो गया है, ठीक है। 16 दिनों में आपका कितना काम हो गया है मेरे भाई, तो 56 यूनिट काम हो गया है। अब आप ऐसे समझो कि हमें यहाँ पर टोटल कितना काम चाहिए, 60 काम चाहिए। ये जो आता है एक दिन में कितना काम करता है, 5। तो अगर हम बोलते हैं कि एक दिन में वो कितना काम करता है, तो 5 यूनिट काम करता है, या ऐसे समझ लो कि 5 यूनिट काम करने में उसे एक दिन लग जाते हैं। हमें यहाँ पर देखोगे तो 60 काम में 56 हो चुका है, हमें तो सिर्फ 4 काम करवाना है। 5 काम करने में एक दिन, तो एक काम करने में 1/5 दिन, तो 4 काम करने में 4/5 दिन। इसीलिए अगर हम बात करते हैं टोटल समय की, तो 16 दिन और साथ में 4/5, और जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो 16 सही 4/5 आ जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होता है। तो हम उतना लंबा लेकर नहीं जाएंगे, ऑल्टरनेट में बस हम इतना सीखेंगे कि कहाँ तक काम हुआ, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कितना काम बच गया और करने वाला कौन है। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर। तो इसीलिए हमें इस फंडामेंटल को ध्यान रखना है कि 16 दिन हो गए, काम हमारा बच गया 4, और करने वाला कौन है, तो करने वाला हमारा ए है, इसीलिए हमने ए की क्षमता से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ बात करें तो क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए। 43 भी बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त कहा गया है। क्या बोला गया है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, बी कैन डू इट इन 80 डेज, ठीक। फिर उसके बाद क्या बोलता है, ए किसी काम को 24, हिंदी में पढ़ लेते हैं, ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है और बी इसे 80 दिनों में कर सकता है। बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन नहीं। ये पर ऐसे इसको, ये सब सवाल अभी नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि कुछ बेसिक सवाल आप लोग करें। चलिए पहले इन सब सवालों को हटाइए, थोड़ा सा आप ऑल्टरनेट के कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए आप एक काम करिए, कुछ हमारे बनाए गए सवाल दीजिए आंसर, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नहीं है। आप एक काम करिए, बताइए कि अगर ए किसी काम को यहाँ पर 10 दिनों में करेगा और बी किसी काम को यहाँ पर 20 दिनों में करेगा, तो ऑल्टरनेट डेज के हिसाब से उन्हें कितना समय लगने वाला है। ऑल्टरनेट डेज के हिसाब से यहाँ पर ए प्लस बी को कितना दिन लगने वाला है, अगर यहाँ पर कार्य की शुरुआत ए करता है तो। अगर कार्य की शुरुआत ए करता है तो कितना समय लगेगा, आंसर बताइए। बताइए जल्दी से। आप बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर ए और बी किसी काम को 10 दिन और 20 दिन में करते हैं, तो इनका एलसीएम हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 10 का यहाँ पर 2 गुना 20 होगा, 20 का हमारा 1 गुना हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर कि देखो 2 दिनों में कितना काम हुआ है, तो 2 दिनों में 2 और 1 3 यूनिट काम हुआ है। कितना यूनिट काम हुआ है, तो 2 दिनों में 3 यूनिट काम हुआ है। हमें कहाँ तक जाना है, 20 तक। अगर हम इस 3 को 7 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा काम हो जाएगा। तो हम ज़्यादा नहीं करवा सकते, हम कम करवाएंगे। तो कम करवाएंगे तो हम इसे कितने से गुना करेंगे, तो हम इसे 6 से गुना करेंगे, और हम इसे कितने से गुना करेंगे, तो 6 से गुना करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे 12 दिनों में कितना काम हो गया, तो 12 दिनों में हमारा 18 यूनिट काम हो गया है। अब बात करते हैं कार्य की शुरुआत किसने की थी, बताइए। तो कार्य की शुरुआत मेरे भाई ए ने किया था। किसने किया था, तो ए ने किया था। तो अगले दिन काम करने कौन आएगा, अगले दिन काम करने ए आएगा हमारा। तो अगले दिन काम करने आएगा तो एक और दिन हम ए से काम करवाएंगे, और ए हमारा कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट। तो इसमें हम 2 जोड़ देंगे, तो कुल मिलाकर दोस्त हमारा कितना हो जाएगा, 13 दिन में हमारा 20 यूनिट कार्य पूरा हो जाएगा। और ये हमारा सही उत्तर है। ये हमारा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, सुप्रियो भट्टा, सर मेरा नाम सुप्रियो है, आप सुप्रिया क्यों बोलते हो। चलिए आपका नाम सुप्रियो है तो सुप्रियो ही हम बोलेंगे।
समझ गए? तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? आप लोग इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए कैसे सवाल करना होता है। और एग्जाम्पल्स हम आपको कराते हैं, आ जाइए। जैसे मान लीजिए कि ए किसी काम को यहाँ 20 दिनों में करता है और बी किसी काम को मेरे भाई 30 दिनों में करता है। 30 ना लेकर आप ऐसे कर लीजिए। अभी कौन सा एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था? 12 और 30 का लिया था ना। हम लोग अब एग्जाम्पल लेते हैं 20 और 30 का। अब बताइए यहाँ पर कि यदि हमारे काम को ये स्टार्ट करेगा तो हमारा कितने दिनों में काम खत्म होगा? जल्दी से बताइए। ऑल्टरनेट डेज के हिसाब से अगर ये काम होगा तो कितने दिनों में खत्म होगा? बताइए जल्दी से, बताइए। बहुत शानदार आंसर बताइए, कितना होगा कितना नहीं। ठीक है, शेयर कर दी। बताइए आंसर बताइए। आप बोलेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन तो कभी देखा ही नहीं था। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। 20 का 3 गुना 60 और 30 का 2 गुना 60। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर आप? ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया? तो उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया एक दिन और एक दिन यानी हो जाएगा हमारा 2 दिन। और 2 दिनों में हम कितना काम करेंगे मुन्ना? तो 2 दिनों में हम काम करेंगे 5 यूनिट काम करेंगे। मुझे बताओ मुझे कहाँ तक जाना है? तो मुझे 60 तक जाना है। मैं 5 को कितने से गुना करूँगा कि 60 बन जाएगा? क्या ये 60 बन सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है। यानी मुझे 5 को किससे गुना करना पड़ेगा? 12 से। तो अगर इसको 12 से करना पड़ेगा तो यहाँ पर इसको भी 12 से करेंगे। टोटल कुल मिलाकर 12 इंटू 2 हमारा 24 दिन आ जाएगा। और यहाँ पर 24 दिनों में हमारा काम कितना हो जाएगा? तो हमारा कुल मिलाकर 60 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एग्जैक्ट उतना नहीं पहुंच पाते जितना तक हमें जाना होता है, तो हम थोड़ा थोड़ा कर करके आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर कितना आने वाला है? तो इसका आंसर हमारा 24 दिन आने वाला है। 24 जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आज ये एक और क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। अगर मान लीजिए ए किसी काम को यहाँ पर 10 दिनों में करता है और बी किसी काम को मेरे भाई 13 दिनों में करता है, और अगर कार्य की शुरुआत ए हमारा करता है, तो बताइए कि कार्य हमारा कितना दिन में खत्म होगा? जल्दी से। और कार्य यहाँ पर ऑल्टरनेट डेज में हो रहा है। कार्य हमारा कैसा हो रहा है? ऑल्टरनेट डेज में हो रहा है। आंसर बताइए कितना होगा? ठीक है। कार्य हमारा कैसे हो रहा है? ऑल्टरनेट डेज में हो रहा है। आंसर बताइए। चलिए, तो आप बोलेंगे यहाँ पर देखो सर 10 और 13 यहाँ पर बात करते हैं, तो 10 और 13 का यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 और 13 का एलसीएम सर 130 हो जाएगा, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 10 का यहाँ पर एफिशिएंसी 13 यूनिट और 13 का एफिशिएंसी 10 यूनिट। थोड़ा सा हमने टिपिकल काम दिया। पहला दिन ए काम करने आता है, दूसरा दिन बी काम, यानी 2 दिनों में मुन्ना कितना काम होने वाला है? तो 2 दिनों में कुल मिलाकर 26 यूनिट काम होने वाला है। पक्का नहीं, 10 और 13 23 होता है, 26 नहीं होता। तो इतना यूनिट काम होने वाला है। हमने कहा कि इस 23 को मल्टीप्लाई करके कहाँ तक पहुँचाना है? 130 तक पहुँचाना है। तो अगर हम इस 23 को मल्टीप्लाई करें तो कितने से करेंगे कि 130 तक पहुँच जाएगा? तो ज़रा आप सोचो यहाँ पर। ठीक है, हम बात करते हैं 23 को, तो 23 को एक बार हम किससे गुना करते हैं? 6 से। तो 6 इंटू 3 18 का 8 1 हाथ में, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 आ रहा है। और 138 दोस्त हमारा क्या है? तो 130 से ज़्यादा है, यानी हमें इसको 6 से मल्टीप्लाई ना करके किससे करना पड़ेगा? 5 से। तो हमने देखा यहाँ पर 23 को 5 से मल्टीप्लाई करके 5 इंटू 3 15 और 5 इंटू 2 10 और 1 11, यानी कितना हो जाएगा? तो 115। तो हमने यहाँ पर कहा कि भाई तुम्हें हम 5 से गुना करेंगे और मुन्ना तुम भी इधर 5 से 2 से गुना हो जाओ। इस हिसाब से हमारा कितना आ जाएगा? 5 इंटू 2 10 दिन आ जाएगा। और 10 दिन में हम कितना यूनिट काम करेंगे? तो 23 का 5 गुना 115 यूनिट हम काम करेंगे। करेंगे भाई यहाँ पर? बताइए जल्दी से। अब हमने यहाँ पर कहा कि हमारे काम कितने थे? 130। कितने हो गए? 115। 15 काम अभी और बाकी है। चलो ठीक है। अगले दिन किसको बुलावा भेजोगे बताओ? तो अगले दिन बुलावा भेजोगे एक और, वो कितना यूनिट काम कर देगा? 13 यूनिट। तो अभी एक दिन और काम करवा दो मेरे भाई, यहाँ पर 1 डे और काम करवा दो। 1 डे और काम करवा दोगे तो हो जाएगा कुल मिलाकर 13।
यानी इस हिसाब से 10 और 1 कितना हो गया, 11 दिन। और 11 दिन में हमारे कितने काम हो चुके हैं मेरे भाई, 115 और 113, सॉरी 115 और 13 128 यूनिट, इतना यूनिट काम हो चुका है। अब यहाँ पर ए को बुलावा भेज तो दिया, लेकिन अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अभी भी कितना यूनिट का शॉर्टेज है यहाँ पर, तो टोटल काम 130 है, हो हमारा 128 गया, यानी 2 यूनिट की कमी अभी भी हमें खल रही है। ये 2 यूनिट हम किससे करवाएंगे, तो 2 यूनिट हम अब बी से करवाएंगे। और बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो 10 यूनिट, यानी समय कितना लगेगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को सिखाया है, और हमने क्या कहा कि देखो 11 दिन है तो वो लिख दो, ठीक है। 130 काम है, 128 हो गया है, तो लेफ्ट कितना है, तो 130 में से 128 को कम कर दो, यानी 2 बच गया है। ठीक है, अब काम करने कौन आएगा, तो बी करने आएगा, और बी करने आएगा तो वो कितना काम कर सकता है, 10, तो इसको नीचे 10 से लिख दो, क्योंकि मैंने आपसे कहा जितने दिन है वो तो लिख देंगे। ठीक, बात करते हैं यहाँ पर कि जितना काम बच गया है वो ऊपर रहेगा, और जो काम करने आएगा उसकी क्षमता को हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 1 बार में काटा और 2 से 5 बार में काटा, तो इस हिसाब से 11 से ही 1/5 दिन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नीतीश कुमार रे, प्लीज़ मेरे भाई पढ़ लो यार, ये सब है ना, मतलब फालतू का इस समय कुछ और पढ़ा रहे हैं और कुछ और मत भेजो। ठीक है, ग्रुप में भेजना 3-4 बार, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अभी पढ़ा लेने दो चुपचाप, पहले टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन पूछ रहे हो, पढ़ लो अभी। ठीक है, तो आ जाइए, उसी तरीके से अब हम सारे क्वेश्चंस को करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि किस किस तरीके से सवालों को हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब हम इसके बाद सीधा आपको क्वेश्चन नंबर 46 करा रहे हैं, 45 सॉरी, 45 देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, 45 देखते हैं कैसे बनेगा, क्या बनेगा। यहाँ पर टोटल अब 2 नहीं 3-3 लोग हैं, कैसे कार्य होगा। ए बी सी किसी काम को 10, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा कार्य को शुरू किया जाता है और बी और सी उसे क्रमशः दूसरे और तीसरे दिन सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया मेरे भाई सवाल है। कोई दूसरा मेथड नहीं है क्या, नहीं मेरे भाई, कोई दूसरा मेथड नहीं है, कोई भी दूसरा मेथड नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा दें, बच्चा कह रहा है सर एक और क्वेश्चन करवा दो। चलो मेरे भाई एक और क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं, आ जाओ। एक और क्वेश्चन आप लोग देख लो। जैसे मानो ए किसी काम को यहाँ पर 12 दिनों में करता है और बी किसी काम को यहाँ पर सपोज करो 18 दिनों में करता है। कार्य की शुरुआत अगर ए करता है ना, यहाँ पर अगर ए हमारा स्टार्ट करता है, तो बताइए यहाँ पर कितने दिनों में कार्य को पूरा किया जाएगा, बताइए जल्दी से। बताइए, डाउट कहाँ से पूछ सकते हैं, मैथ्स डाउट ग्रुप भाई आदित्य रंजन है, आप वहाँ पर डाउट ग्रुप पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है सर, 17 मई वालों की रीजनिंग की क्लास नहीं चल रही है, दिवाली के समय चलेगी। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो हमने यहाँ पर कहा कि 12 और 18 का क्या करेंगे, 12-18 का हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। कितना हो गया, तो 12-18 का एलसीएम हमारा 36 होता है। 12 का कितना गुना, तो 3 गुना, 18 का कितना गुना, 2 गुना। आप बस यहाँ पर देखिए तो बोलेंगे सर पहले दिन ए काम करने आया था, दूसरे दिन बी काम करने आया था, तो 2 दिनों में कितना काम होगा, तो 2 दिनों में 3 और 2 5 यूनिट काम हो जाएगा। सर कितना यूनिट काम हो जाएगा, तो 5 यूनिट। हमें इस 5 से 37 तक पहुंचना है, यानी यहाँ पर 37 के करीब में पहुंचना है। तो कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे सर 5 को अगर हम 7 से गुना कर दे तो 35 तक पहुंच जाएंगे, ये एक अच्छा काम होगा। हमने कहा ठीक है, आप बताओ यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 7 से, और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 7 से। तो इस हिसाब से 7 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, 14 दिन, और 7 × 5 हमारा कितना हो जाएगा, 35 यूनिट काम हो जाएगा। कितना काम है, तो 36 यूनिट। कितना हो गया, तो 35 यूनिट। बचा कितना ये बताओ पहले, तो बोलोगे सर हमारा 1 यूनिट काम बच गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 1 यूनिट काम बच गया, तो हम कैसे लिखेंगे, तो 14 दिन हमारा काम हो गया, 36 में 35 यूनिट हो चुका है, बचा कितना है, 1 यूनिट। जितना काम बच गया उसको ऊपर लिख दो मेरे भाई, जितना भी काम बच गया उसको कहाँ लिख देना है, ऊपर लिख देना है। अब अगले दिन काम करने कौन आएगा बताइए, ए काम करने आएगा, और ए की क्षमता कितनी है, तो 3 यूनिट है, तो इसे हम किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा लिखने का मेरे भाई क्या होता है, तरीका होता है। ठीक है,
ये हमारा लिखने का क्या होता है तरीका? सर दो क्वेश्चन है, कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें। कैलकुलेशन करिएगा तो ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगा, ये बताइए पहले। कैलकुलेशन करेंगे तो ऑटोमेटिक फास्ट होगा ना। अब आप कैलकुलेशन नहीं करोगे तो क्या होगा? आप पहले स्क्वायर याद करो, फिर क्यूब याद करो, फिर रोज बैठो, दो अंकों की संख्या को दो अंकों के साथ गुना करो, तीन अंकों की संख्या को तीन अंकों के साथ गुना करो, जोड़ना शुरू कर दो, 10 10 15 15 संख्याओं को खुद से लिखो और जोड़ना शुरू कर दो, घटाना शुरू कर दो, तो ऑटोमेटिक फास्ट होगा। इसका कोई यहाँ पर च्यवनप्राश तो आता नहीं है कि खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से सवाल पढ़ने पड़ेंगे और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आज ये तो शुरुआत करते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 41 से। जो सवाल दिए गए हैं उन्हें हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला है? कहा गया है यहाँ पर, हिंदी में पढ़िए क्या बोला गया है। एक निर्माण स्थल पर पंकज और तरुण दो मजदूर हैं जिन्हें फर्श के लिए पत्थर तोड़ने का काम सौंपा गया है, ठीक। उसके बाद पंकज अकेले काम को 16 घंटे में पूरा कर सकता है और तरुण को वह पूरा करने में 24 घंटे का समय लग जाता है। उन्होंने एकांतर घंटों में काम करने का फैसला किया ताकि वे बीच में आराम कर सकें। पंकज पहले घंटे में काम शुरू करता है, फिर तरुण इसी तरह से आगे क्रम जारी रखता है। यदि वे एकांतर दिनों के आधार पर काम करते हैं तो एक साथ काम करते हुए कितने घंटों में उस कार्य को पूरा करेंगे? फालतू का सवाल को इतना बड़ा बनाया गया जबकि सवाल में मेरे भाई कोई दम नहीं था, ठीक है। यहाँ पर बताइए, कोई भी यहाँ पर दम नहीं था, फालतू का क्वेश्चन इतना बड़ा बना दिया गया। जबकि साधारण तौर पे अगर आपका एग्जामिनर इतना बोल देता ना, ठीक है, सिंपल तरीके से अगर आपका एग्जामिनर इतना बोल देता कि देखो मेरे भाई काम होने हैं दो तरीके से, ठीक है। पहली बात, यहाँ पर काम हमारा होगा ऑल्टरनेट तरीके से। आप ये बताओ यहाँ पर पंकज उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा? तो पंकज उस काम को 16 दिनों में कर पाएगा। और तरुण कितने दिनों में? 24 घंटे में। तो हमने यहाँ कहा कि पंकज उस काम को 16 घंटे में कर सकता है और तरुण उस काम को कितने घंटे में कर सकता है? 24 घंटे में कर सकता है। अगर हम 16 और 24 का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम लेंगे तो कितना होगा मेरे भाई? तो 48 हो जाएगा, ठीक है। 16 का 3 गुना 48 है, 24 का 2 गुना 48 है यहाँ पे, ठीक। अब उसके बाद यहाँ बात करें नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोला गया है? तो 16 का 3 गुना 48 है, 24 का 2 गुना 48 है, ठीक है। काम यहाँ एकांतर घंटों में होना है। पहले यहाँ पर P काम करेगा, फिर हमारा T काम करेगा, फिर P काम करेगा, फिर T काम करेगा। इस तरीके से करके काम होगा। तो पहला घंटा पंकज काम करेगा तो 3 यूनिट काम कर देगा, दूसरा घंटा तरुण काम करेगा तो 2 यूनिट काम कर देगा। तो मेरे भाई यहाँ पर कैसे होगा? तो P और T यानी 1 घंटा और 1 घंटा यानी 2 घंटे में कितना काम होने वाला है? तो 2 घंटे में मेरे भाई 3 जमा 2 यानी 5 यूनिट काम होने वाला है। कितना काम होने वाला है? तो 5 यूनिट काम होने वाला है। हमें 5 को एक ऐसी संख्या से गुना करना है जो हमें 48 तक लेके चली जाए। तो आप मुझे बताइए किससे गुना करेंगे? तो बोलेंगे सर 5 को 9 से गुना कर दीजिए। 5 का 9 गुना 45 होता है। अगर हम इधर 9 से गुना करेंगे तो इधर भी किससे गुना करना पड़ेगा? 9 से गुना करना पड़ेगा। 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 18 घंटे। और 18 घंटे में कितना काम हो जाना है? तो 45 यूनिट काम हो जाना है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? काम हमारे कितने होंगे? तो 48। 48 में कितना हो चुका है? 45, ठीक है। 48 में कितना काम हो चुका है? 45। बचा कितना काम है? 3 यूनिट काम। अब मुझे बताओ यहाँ पर अगला काम करने कौन आएगा? तो पंकज। और पंकज कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 1 घंटे और काम होगा और इस 1 घंटे में हमारा 3 यूनिट काम और हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरे भाई 19 घंटे लगेंगे और 19 घंटे में हम यहाँ पर 48 यूनिट काम करके फिट बैठ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, करेक्ट आंसर होगा। सी फॉर चांद के पार चलो भी हमारा सही उत्तर है। समझ गए बात को आप लोग यहाँ पे? बहुत शानदार, बहुत अच्छे। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात बताइए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं।
ऑल्टरनेट में क्या होता है ना, मिक्सिंग भी होती है। बेसिक सवाल करने के अलावा हमारे पास क्या होता है, कुछ थोड़े से अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर, जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखो आप, यहाँ क्या बोला गया है, ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, बी से 80 दिनों में कर सकता है, बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया काम पूरे होने तक चलती है, कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा। हर बार क्या होता था कि एक बड़ा फिक्स सा पैटर्न आता था कि पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा। लेकिन एग्जामिनर ने कहा यार ऐसे हम कब तक सवाल देंगे, बताओ, ऐसा तो नहीं दे सकते ना। तो इसीलिए यहाँ पर उसने क्या किया, उसने अब थोड़ा सा पैटर्न को बदलने की कोशिश की। उसने यहाँ पर कहा कि देखो अब यहाँ पर क्या होगा, बी 2 दिन अकेले काम करेगा और उसके 2 दिन काम करने के बाद फिर ए को बुलाया जाएगा और ए 1 दिन काम करेगा, फिर उसके बाद फिर 2 दिन काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर 2 दिन काम करेगा, फिर ए काम करेगा, इस तरीके से करके। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए, ए की बात करते हैं और बी की बात करते हैं। ए किसी काम को कितने दिनों में करने वाला है, तो 24 दिनों में करने वाला है, और बी किसी काम को कितने दिनों में करने वाला है, तो 80 दिनों में। अब अगर हम बात करें तो ये 24 और 80 का हमारा एलसीएम कितना है, तो हम यहाँ निकालेंगे 24 और 80 का। ठीक है, आप देखोगे तो ये 8 का 3 गुना है और ये 8 का 10 गुना है। ठीक है, तो 10 इंटू 3, 30, 30 अटे 224, यानी कितना हो जाएगा, 240 इनका लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा। आप निकाल लीजिएगा, हमने थोड़ा फास्ट में निकाल लिया, बाकी आपको हमने एलसीएम निकालना सिखाया है। तो 24 का कितना गुना 240 होता है, 10 गुना, और 80 का कितना गुना 240 होता है, 3 गुना। बताया ना एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, इस 240 से इसको भाग करिए 10 आएगा, 240 से 80 को भाग करिए 3 आएगा। यहाँ पर दोनों की मेरे भाई क्षमता यहाँ पर आ चुकी है। काम करने का जो स्टाइल है वो मेरे भाई क्या है, तो पहला दिन बी काम करेगा, फिर अगला दिन फिर बी काम करेगा, फिर उसके बाद अगला दिन ए काम करेगा, और यही प्रक्रिया चलती रहेगी। यानी अगर हम यहाँ बात करते हैं एक फिक्स सेट को लेने की, एक हम सेट ऑफ वैल्यूज़ लेकर बना सकें, तो यहाँ पर एक फिक्स सेट कितना आने वाला है, तो ये आने वाला है, टोटल 3 सेट आने वाले हैं। यानी 2 दिन बी और 1 दिन ए, हम 3 के मल्टीपल में बात करेंगे, 3 के मल्टीपल में बात करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें फिक्स वैल्यूज़ मिलेगी। यहाँ पर हर 3 दिन में इतना काम हो जाएगा ये पता है। जैसे बी पहला दिन आएगा तो 3 यूनिट काम कर देगा, फिर उसके बाद अगले दिन फिर 3 यूनिट काम, फिर ए 10, तो हमें इतना पल जाएगा। तो 3 दिन में कितना काम हो गया, तो 16, फिर अगले 3 दिन में 16, फिर अगले 3 दिन में 16। तो हम यहाँ पर 3 का पेयर लेते हैं, मतलब हम हमेशा उस सेट को छांटने की कोशिश करते हैं जो बार बार रिपीट होता है। अगर कोई बच्चा यहाँ पर ये बोलता सर 1 दिन के हिसाब से नहीं ले सकते हैं क्या, तो मेरे भाई नहीं ले सकते हो। पहला दिन 3 है, दूसरा दिन 3 है, लेकिन तीसरे दिन बदल जा रहा है। अगर हम 2-2 दिन का पेयर ले लेते हो सर, 2-2 दिन का पेयर लोगे तो देखो यहाँ 2 दिनों में 6, लेकिन अगले दिन 10, तो ये ऐसे संभव नहीं होता। हम पेयर को ऐसे चूज़ करते हैं कि वो आपस में हर बार बराबर तरीके से रिपीट करें। तो अगर हम यहाँ पर बोलें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इन 3 दिनों में, यहाँ पर इन 3 दिनों में टोटल कितना होने वाला है, तो 3 दिनों में यहाँ पर 3 और 3 6, 6 और 10 कितना हो जाएगा, तो 16 यूनिट काम मेरे भाई हो जाएगा। 3 दिनों में कितना काम हो जाएगा, तो 16 यूनिट काम हो जाएगा। हमें जाना कहाँ तक है, तो हमें जाना 240 तक है। कैसे जाएंगे, ठीक है, 16 को कितने से गुना करेंगे कि 16 को कितने से गुना करेंगे कि 240 मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, देखते हैं पहले 240 यहाँ पर 16 से डिवाइड हो रहा है नहीं, तो 16 का 1 गुना हमारा 16 हो गया, फिर हमारा 8 और 0, बिल्कुल मेरे भाई बहुत शानदार काम हो गया। तो पूरा का पूरा 16 हमारा कट गया यार, ये तो 16 ने पूरा का पूरा इसको काट दिया, कितनी बार में, 15 बार में। यानी हमें यहाँ पर ये संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम इस संख्या को 15 से इधर गुना कर देते हैं और इस संख्या को यहाँ पर 15 से इधर गुना कर देते हैं, तो हमारा काम बन जाना है। 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 45 दिन, और यहाँ पर 16 इंटू 15 कितना हो जाएगा, तो 240 यूनिट। ये मेरे भाई यहाँ पर काम ख़त्म हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर 45 दिनों में पूरा का पूरा 240 काम ख़त्म हो जाना है। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, एक बार बुला दो उसको, इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार, मोहित कुमार, विकास कुमार, सुप्रियो भट्टा, केशव नंदन, बहुत अच्छे। सर 3 और 10 कहाँ से आया, बच्चे हैं ना, तुम एक काम करो, पहले की वीडियो जाके देखो, ठीक है, तुम सीधा का सीधा इसी क्लास में टपक गए हो।
1000 बार समझाएंगे लेकिन मानोगे तो है नहीं। पता तो होता नहीं है कि पहले पहले की क्लासेस देखनी है, फिर बाद में डिस्टर्ब रहोगे और डिस्टर्ब करोगे। कितनी बार आप लोगों को ये बताते हैं कि आप पहले क्लास नंबर 1 देखिए, फिर क्लास नंबर 2 देखिए, फिर क्लास नंबर 3 देखिए। बताइए, क्या ये बात कहने की होती है? आप लोग परेशान होते हैं, फिर आप लोग परेशान हमें भी करते हैं। आप यार चैप्टर पढ़ने आए हैं, आप उसको सीखने आए हैं, तो आपके लिए ज़्यादा लाइव मैटर करता है या फिर पहले जहाँ से चीज़ें शुरुआत हुई हैं वहाँ से मैटर करता है? सोचिए कि अगर एक बात आपने गाड़ी चलाना गलत सीख लिया तो ज़िंदगी भर गाड़ी गलत चलेगी आपकी। तो पहले आप क्लास नंबर 1 देखो, फिर क्लास नंबर 2 देखो, फिर 3 देखो, फिर 4 देखो। बताओ, ठीक है? आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर। ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। 44 जो है ना, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 44 को आप यहाँ पर सर्कल करके रख लीजिए, इसको हम लोग बाद में करने वाले हैं, ठीक है? पहले 45 देखिए यहाँ पर कि 45 कैसे होगा। एक बच्चा कहता है सर 16 कैसे आया? सुधरोगे नहीं तो मतलब बताओ, कसम खा लियो ना कि पहले की वीडियो नहीं देखेंगे, ज़बरदस्ती इसी में इरिटेट करेंगे? बोलो, मतलब यार 16 कहाँ से आई, ये बताने वाली बात है, बताना जरा। 16 मेरे भाई ऐसे आया है, पहला दिन में 3 यूनिट काम, दूसरा दिन में 3 यूनिट काम, तीसरा दिन में 10 यूनिट काम। तो टोटल 3 दिन में 3 और 3 6, 6 और 10 16 ऐसे आया है हमारा, ठीक है? समझ गए आप यहाँ पे कि 3 दिनों में 16 यूनिट काम होना है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला गया है? 45 देखिए क्या बोला गया है। 45 में हमसे यहाँ पर कहा गया है ए, बी और सी एक काम को 10, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए द्वारा कार्य को शुरू किया जाता है एवं बी और सी उसे क्रमशः दूसरे और तीसरे दिन की सहायता प्रदान करते हैं तो कितने दिनों में कार्य को पूरा किया जा सकता है? कार्य की शुरुआत किसने की है? ए ने। उसे सहायता कौन दे रहा है? बी दे रहा है। और कौन सहायता दे रहा है? सी दे रहा है। दूसरे दिन सहायता बी देता है और उसके अगले दिन जो सहायता है वो हमारा सी देता है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमारा हो गया ए, फिर हो गया यहाँ पर बी, फिर हो गया हमारा पर सी। 10, 20 और 30 दिन, यानी ए काम को 10 दिनों में करेगा, बी काम को 20 दिनों में करेगा, सी काम को 30 दिनों में करेगा। अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लें तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 60। 10 का 6 गुना, 20 का 3 गुना, 30 का 2 गुना, ठीक है? समझ गए मेरी बात को? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है बताइए? इतना तो आप कर ही सकते हैं ना कि 10, 20, 30 का एलसीएम हमारा कितना हो गया? 60 हो गया। अब कार्य किस प्रकार से कंप्लीट हो रहा है आप वो देखो। तो जैसे मानो यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक है? बोला गया यदि ए द्वारा कार्य शुरू किया जाता है, बी और सी उसे क्रमशः दूसरे और तीसरे दिन सहायता प्रदान करते हैं। यानी बोलेंगे कि पहले दिन जो था, पहले दिन ए ने अकेले काम किया, ठीक है? फिर दूसरे दिन की कहानी क्या हो गई? तो दूसरे दिन यहाँ पर ए की सहायता किसने की है? तो बी ने की है, ठीक है? और तीसरे दिन की कहानी क्या हो गई है? तो तीसरे दिन यहाँ पर ए की सहायता किसने की है? तो मेरे भाई सी ने की है। और इसी तरीके से काम चलता चला जा रहा है। फिर अगले दिन वापस से ए आएगा, फिर उसके बाद उसकी सहायता करने बी आएगा, फिर उसके बाद उसकी सहायता करने सी आएगा। इसी तरीके से मेरे भाई सारे काम चलने वाले हैं। तो पहले दिन यहाँ पर ए कितना यूनिट काम करेगा? तो 6 यूनिट काम करेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं ए प्लस बी, तो 6 और 3 कितना काम हो जाएगा? 9 यूनिट। फिर ए और सी यानी 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। और इसी तरीके से हमारा काम क्या होने वाला है? चलने वाला है। वापस से पहले दिन फिर ए आएगा, फिर उसके बाद ए की सहायता करने बी आएगा, फिर उसके बाद ए की सहायता करने सी आएगा। तो हमें हमेशा क्या होता है ना, उस पार्ट पर फोकस करना होता है जो रिपीट हो रहा होता है। आप अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर कितने दिन का काम रिपीट हो रहा है? तो हर दिन के बाद वापस से वही काम रिपीट होगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं तो इन 3 दिनों में, यहाँ पर इन 3 डेज में हमारे पास कितना काम हो चुका है? तो बोलेंगे सर इन 3 दिनों में हमारे पास देखिए 6। देखो ध्यान से सुन लिया करो, फिर बाद में डाउट पूछते रहते हो, पहले सुनते नहीं हो फिर रिपीट रिपीट चिल्लाओगे। तो 6 + 9 15 और 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23। देख लो यहाँ पे कि 3 दिन काम था, पहला दिन इसका, दूसरा दिन इसका, तीसरा दिन इसका। तो 3 दिनों में कितना काम हो गया? तो 3 दिनों में कुल मिलाकर 23 यूनिट काम हमारा हो गया है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक? और हमें कहाँ तक जाना है? तो टोटल 60 तक जाना है। अगर हम 23 को 3 से गुना कर देंगे तो 69 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 3 से गुना करेंगे बताइए? तो नहीं करेंगे, ठीक है?
सही तो है, ही स्टार्टेड द वर्क। देखो इंग्लिश इसकी है ना, गलती है मेरे भाई यहाँ पर। ए स्टार्टेड द वर्क एंड दे वर्क इन ऑल्टरनेट डेज। इंग्लिश इसका कुछ और कह रहा है, हिंदी मेरे भाई कुछ और कह रहा है। ठीक है, बिल्कुल इंग्लिश इसका जो है ना कुछ और कह रहा है, हिंदी हमारा कुछ और कह रहा है। अगर हम इंग्लिश के हिसाब से जाएं तो 3 दिनों में 11 हो जाएगा काम। तो 11 का 5 गुना 55। मतलब यहाँ पर काम ऐसे बोला गया ना, देखो यार ये तो हमने कुछ और लेवल का क्वेश्चन पकड़ लिया। स्टार्टेड द वर्क एंड दे वर्क इन ऑल्टरनेट डेज। ठीक है, फाइंड इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, इस क्वेश्चन को मैं कहता हूँ वेरीफाई करने को एक बार। ठीक है, ठीक है। हाँ तो देखिए यहाँ पर जो है हिंदी में गलती है, हिंदी को मिटा देते हैं एक बार। इंग्लिश और हिंदी के माध्यम से क्या कहने की कोशिश गई है वो समझिए। बोला गया यहाँ पर कि ए स्टार्टेड द वर्क एंड दे वर्क इन ऑल्टरनेट डेज। कहने का मतलब कार्य की शुरुआत ए करता है, फिर उसके बाद यहाँ बी आता है और फिर उसके बाद यहाँ पर सी आता है। तो ए द्वारा कार्य को शुरू किया जाता है एवं बी और सी उसे क्रमशः दूसरे और तीसरे दिन सहायता नहीं होगा। ठीक है, एवं बी और सी ठीक क्रमशः दूसरे और तीसरे दिन काम करते हैं, दूसरे और तीसरे दिन काम करते हैं। यानी आप इसे ऐसे मान सकते हैं कि पहला दिन ए काम करने आएगा, दूसरा दिन बी काम करने आएगा और तीसरा दिन सी काम करने आएगा। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर काम होगा। तो हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे यहाँ पर ये कहा कि पहले दिन ए, फिर दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन सी। यानी यहाँ पर टोटल 3 दिनों में कितना काम हो जाना है, तो 3 दिनों में 6, 3, 9 और 2 11 यूनिट काम हो जाना है। 3 दिनों में कितना काम हो जाना है मेरे भाई, तो 11 यूनिट काम हो जाना है। और हमें कहाँ तक जाना है, 60 तक जाना है। तो हमें 60 तक जाना है तो हम कैसे करेंगे, तो हम इसको वापस से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। क्योंकि 11 का 5 गुना इसके करीब में जाएगा लेकिन 6 गुना नहीं जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई जाएगा। तो 11 इंटू 5 हमारा कितना हो गया, तो 55 यूनिट हो गया। ठीक, और उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो 15 दिन हो जाएगा। यानी 15 दिनों में कितना काम हो गया, तो 15 दिनों में हमारा 55 यूनिट काम हो चुका है। आप मुझे बताइए टोटल कितना काम करना है, 60 यूनिट काम करना है। कितना दिन काम हो गया है, 15 दिन। तो जितना दिन हो गया है उसको हम ऊपर लिखेंगे। 60 में से 55 को घटा दीजिए, कितना काम बच गया, जितना बच गया उतना हम ऊपर लिखेंगे। और यहाँ पर एक काम करने कितना आता है, 6 काम करने आता है तो 6। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले से छोटी होनी चाहिए। यानी 15 सही 5/6 दिन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत शानदार। तो समझ गए, ये था हमारा 3 लोगों का, जहाँ पर 3 लोग अतिरिक्त तरीके से काम करने आते हैं, काम को करते हैं और इस हिसाब से काम को कंप्लीट होता है। एक और क्वेश्चन हम आपको 3 लोगों का देते हैं। आंसर बताइए मुझे, इसका आंसर कितना होगा। यदि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 12 दिनों में करता है और सी किसी काम को मेरे भाई 20 दिनों में करता है। 10, 12 और 20 दिन में करता है। तो बताइए यहाँ पर कि कुल मिलाकर काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। अगर इस काम की शुरुआत यहाँ पर ए करेगा तो ऑल्टरनेट तरीके से काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, अगर इस कार्य का शुरुआत ए करे तो। ठीक है, जल्दी से बताइए यहाँ पे कितना होगा आंसर। आंसर बताइए आप लोग। ए अगर 10 दिनों में काम करे, बी 12 दिनों में काम करे, सी 20 दिनों में काम करे। कार्य की शुरुआत अगर हमारा ए करता है तो यहाँ पर कार्य कितने दिनों में होगा, बताइए। कार्य हमारा कितने दिनों में होगा। तो हमने यहाँ पर कहा सर देखिए, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 10, 12, 20 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो 10, 12, 20 का एलसीएम दोस्तों हमारा 60 हो जाएगा। 10 का 6 गुना 60, 12 का 5 गुना 60, 20 का 3 गुना 60। ऐसा हम कर सकते हैं, बताइए। बोल सकते हैं कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ सर। पहले दिन ए काम करने आएगा, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी। तो इस हिसाब से हमारा 3 दिनों में कितना काम होगा, तो 3 दिनों में 6, 5, 11, 11 और 3 14 यूनिट काम हमारा होने वाला है।
कितना काम होने वाला है, तो 14 यूनिट काम होने वाला है। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 14 को 5 से गुना करेंगे तो 70 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा है 60 से। तो हमें किससे गुना करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 4 से गुना करना पड़ेगा। और इधर किससे गुना करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर इधर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। 4 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 12 दिन। और 4 इंटू 4 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ सॉरी 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो 56 यूनिट। यानी कितना यूनिट काम हमारा संभव हो चुका है, 56। कितने दिनों में, 12 दिनों में। तो 56 यूनिट काम हो चुका है। काम है कितना, तो 60 यूनिट। यानी कितना हमें काम और करना है, तो 4 यूनिट और करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ 12 लिख दो, 60 में से 56 घटा दो, 4 यूनिट काम हमें और करना है। और अगले दिन ए काम करने आएगा तो वो कितना काम कर देगा, 6। यानी यहाँ 6 लिख देंगे। जब भी आप काटते हैं मेरे भाई तो आप ऐसे काटिए कि 2 से ये 2 बार में जाएगा और 2 से ये 3 बार में जाएगा। तो आंसर हमारा 12 सही 2/3 दिन आ जाएगा। समझ गए आप लोग, 12 सही 2/3 दिन। बहुत शानदार, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे, सभी के आंसर आ रहे हैं। दोबारा से लगाओ फ़ोन, ठीक है। सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे मेरे भाई। 12 सही 2/3 दिन। आ जाइए, तो इसी तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 44 को बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले 46 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा। सवाल पढ़िए, क्या बोला गया है सवाल में। देखिए सवाल को क्या बोला गया है। सवाल में कहा गया है, अगर ए अकेला किसी काम को करेगा तो 11 दिनों में, बी करेगा तो 22 दिनों में और सी करेगा तो 33 दिनों में। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ बोला गया है कि वो इस तरीके से काम करते हैं कि पहला दिन ए और बी काम करता है, फिर दूसरा दिन बी और सी काम करता है, फिर तीसरा दिन ए और सी काम करता है, फिर ए और बी करेगा, फिर बी सी करेगा, फिर ए सी करेगा, और यही तरीके से काम हमारा चलते रहता है। तो इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड, कुल कार्य कितने दिनों में ख़त्म होगा। वापस से बता दें, पहला दिन ए और बी, दूसरा दिन बी और सी, तीसरा दिन सी और ए, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी। ऐसे ही देखो यहाँ पे चौथा दिन ए बी है और इसी तरीके से वापस काम होना है। तो इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, पूरे काम कितने दिनों में खत्म होगा बोला गया है। हेलो, तो बताइए समझ गए आप लोग सवाल की भाषा को, कितनी प्यारी भाषा है, क्या बोली गई है। हमने कहा ठीक है सर, आप यहाँ देखिए, तो ए हमारा कितने दिनों में काम को करता है, तो 11 दिन में। बी हमारा कितने दिनों में काम को करता है, तो 22 दिनों में। और सी हमारा कितने दिनों में करता है, तो 33 दिनों में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तीनों कैल्शियम लेते हैं, तो तीनों कैल्शियम हमारा पता है कितना होता है, 66 होता है। आपको एल्शियम लेना सिखाया, आप वैसे एल्शियम ले लेंगे। 11 का कितना गुना 66, तो 6 गुना। 22 का कितना गुना, तो 3 गुना। और 33 का कितना गुना, तो 2 गुना। तो इस आधार पर हम क्या बोलेंगे, एक दिन इसको लगा, एक दिन इसको लगा, एक दिन इसको लगा, यानी 3 दिन। और 3 दिन में काम कितना हो जाएगा, तो 6 3 9 तो 11। ऐसा बोलेंगे ना, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं हम, ऐसा नहीं बोलेंगे। आप हर बार एक ही चीज़ को नहीं लपेट सकते ना यार, कि जो एक चीज़ रट ली उसको लिखते रहेंगे। आप काम का करने का तरीका भी तो देखो। यहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि पहले दिन ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है। आप यहाँ पर उल्टा ये देखिए कि पहले दिन आपका ए और बी आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर बी सी आ रहा है, फिर उसके बाद ए सी आ रहा है। यानी हर 3 दिन के बाद मेरे भाई काम रिपीट होगा, हर 3 दिन पर काम रिपीट होगा। ठीक है, तो पहले दिन यहाँ पर ए और बी कितना काम करेंगे, तो यहाँ देखो ए और बी कितना काम कर रहे हैं, 6 और 3 9 यूनिट काम करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर बी और सी कितना काम करेंगे, तो बी और सी 5 यूनिट काम करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ ए और सी कितना काम करेंगे, तो 8 यूनिट काम करेंगे। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो 9 और 5 14, 14 और 8 कितना हो गया, 22 यूनिट। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 3 दिनों में कितना काम हो जाएगा, तो 22 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। यहाँ पर इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो 3 दिनों में हमारा 22 यूनिट काम हो जाएगा। कोई बच्चा अगर ये पूछे कि 3 दिनों में 22 कैसे हुआ, तो मेरे भाई दोबारा से समझा दे रहा हूँ। पहले दिन ए और बी काम किया तो 9 यूनिट, फिर बी और सी काम किया तो 5 यूनिट, फिर ए और सी काम किया तो 8 यूनिट, कुल मिलाकर 22 यूनिट काम हमारा हो चुका है। तो 3 दिनों में 22 यूनिट काम,
3 दिनों में 22 यूनिट काम करना कितना है, तो 66 काम करना है। तो 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 66 हो जाए, तो हमने यहाँ पर कहा सर 22 को आप 3 से मल्टीप्लाई करिए। 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 हो जाएगा, तो इधर भी हमें 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मुन्ना कितना हो जाएगा बताओ, तो इधर मल्टीप्लाई करने पे 9 दिन हो जाएगा और ये हमारा 66 यूनिट हो जाएगा। तो 9 दिनों में कितना काम होगा 66। ऑप्शन नंबर डी फॉर डार्लिंग इज़ द करेक्ट आंसर। मेंस का सवाल था, बताओ अभी 1 महीने पहले जस्ट ये पेपर हुआ है और उसमें पूछा गया है। तो ऑल्टरनेट इसी तरीके से काम करता है, समझ रहे हैं। उसमें आपको समझना पड़ता है, यहाँ पे चीज़ों को समझना पड़ता है कि कैसे है, क्या है, क्यों है। ठीक है, बात करते हैं कुछ बच्चों ने यहाँ क्या किया होगा, चौथे दिन का भी काम सोचा होगा जोड़ देने को। तो चौथा दिन इसीलिए दिया गया है ताकि आपको ये समझाया जा सके कि फिर वापस से काम उसी ऑर्डर में रिपीट होने लगा। जैसे चौथे दिन में बोल दिया ए और बी, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि चौथे दिन ए और बी काम करेगा, 5वें दिन बी और सी काम करेगा, छठे दिन सी और ए काम करेगा। तो हमें यहाँ 4 दिनों का काम नहीं लेना था, हमें सिर्फ इन 3 दिनों के काम से मतलब था कि ये 3 दिनों का काम 22 आ रहा है, क्योंकि फिर अगले 3 दिन में फिर 22 यूनिट, फिर अगले 3 दिन में फिर 22 यूनिट, फिर अगले 3 दिन में फिर 22 यूनिट। इस तरीके से हमारे काम क्या होते हैं मेरे भाई, रिपीट होते हैं। तो डी फॉर क्या हो जाएगा, दिवाली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है आपको, मैं अभी क्वेश्चन नंबर कुछ क्वेश्चंस को मैं होल्ड पे रख के चल रहा हूँ। जैसे अगर मानो यहाँ पर तो 47 को भी आप होल्ड पे रखेंगे। अभी ये थोड़ा सा बढ़िया लेवल का प्रश्न है, इसको हम लोग करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, हमारे टोटल कितने क्वेश्चंस हमने होल्ड पर रखा है, तो एक हमने 44 को होल्ड पर रखा है और फिर उसके बाद यहाँ पर 47 को हमने होल्ड पर रखा है। 44 हो गया, 47 हो गया, 2 सवाल होल्ड पे। अब हम कर रहे हैं यहाँ पर 48 क्वेश्चन। आप देखो यार, ये सवाल कितना बढ़िया है, बच्चा भागता है, लंबा सवाल हो गया, भाषा हो गया, भागता है उससे, मज़ा आ रहा है सर बाप से पढ़ के। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप कब तक भागोगे ये बताओ, एग्जामिनर छोड़ेगा आपको? उसको तो जो सवाल पूछना है वो तो पूछेगा ही ना। अब आप मूर्ख है जो आप भाग रहे हैं। अब इसी सवाल में अगर आप देखिए तो कितना बड़ा सवाल है, पूछा किस में गया, एमटीएस में। बट एक बार सवाल पढ़ो तो सही पहले, क्या दिया है क्या नहीं दिया है। सवाल में देखोगे तो बोला है 4 व्यक्ति P, Q, R और S एक काम में लगाए गए हैं। शर्त यह है कि P, Q, R और S क्रमशः, जैसे P किस किस दिन काम करेगा तो सोमवार और बृहस्पतिवार को, Q काम करेगा मंगलवार और शुक्रवार को, R काम करेगा बुधवार शनिवार को और S काम करेगा सिर्फ और सिर्फ रविवार को। ठीक है, इतने वाले दिनों में काम करेंगे। किसी सोमवार को काम को शुरू किया जाता है जिससे 15वें दिन सोमवार को पूरा कर लिया गया। ठीक है, किसी सोमवार को काम पूरा किया गया और 15वें दिन भी सोमवार था और उस दिन यहाँ पर काम को पूरा कर लिया गया। यदि इस काम को करने में P, Q, R और S की दक्षता 1, 2, 3 और 4 के अनुपात में थी, तो अकेले लगातार काम करते हुए R कितने दिनों में उस कार्य को पूरा कर सकता था। अगर ये काम हमारे मुन्ना अगर R को दे दिया जाता कि बेटा तुम R अकेले इस काम को करो, तो वो कितने दिनों में इस काम को करता। तो सबसे पहले देखो, कोई भी किसी काम को तब करेगा जब काम का पता ठिकाना हो। काम का पता ठिकाना है ही नहीं तो हम कैसे पता करेंगे बताइए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम समझते हैं इस बात को। आप एक बात को समझिए, आप मान लीजिए रोज़ के रोज़ 2 यूनिट काम करते हैं और इस हिसाब से आप किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, यानी काम था कितना। ठीक है, आप मेरी बात को नहीं समझे। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि रोज़ के रोज़ आप 2 खिलौने बनाते हैं और आप 10 दिनों तक बनाते हैं, यानी आप कितने खिलौने बनाएंगे, तो बोलेंगे सर 20। कहने का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब यहाँ पर वर्क होता है और वर्क बराबर होता है किसके, तो वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम के। हम रोज़ के रोज़ 2 खिलौने बनाते हैं और कितने दिनों तक बनाते हैं, तो 10 दिनों तक। तो इस हिसाब से हम बनाएंगे कितना, तो 20, यानी 20 हमारा क्या हो जाएगा, 20 हमारा वर्क हो जाएगा। 20 हमारा क्या हो जाएगा, तो 20 हमारा वर्क हो जाएगा। ये हमारा सही उत्तर है।
ठीक है, इस तरीके से हम समझते हैं कि वर्क इज़ ऑलवेज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब कल के दिन में अगर आपको ये बात बोलो कि मुझे इसी काम को ख़त्म करवाना है और किससे करवाना है, तो आपसे ख़त्म करवाना है, लेकिन शर्त यह है कि आप रोज़ 5 यूनिट काम करोगे, तो बताओ आप कितने दिनों में ख़त्म करोगे। तो आप बोलोगे सर मुझे काम करना है 20, मैं एक दिन में कर कितना सकता हूँ 5 यूनिट काम, तो कितना समय लगेगा बताओ। तो बोलोगे सर टाइम बराबर हो जाता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी हमें काम करना है 20 और रोज़ के हिसाब से 5 करेंगे, यानी इस काम को हम कितने दिनों में लपेट देंगे, तो 4 दिनों में लपेट देंगे। कुछ इसी प्रकार से आपका ये क्वेश्चन था जो आपको ये दिया गया था। पहले तो आपको यहाँ पर काम पता करना था और फिर जो काम पता हो जाता उससे आपको आर की क्षमता से भाग कर देते, तो आर का समय निकल के चला आता। समझ रहे हैं मेरी बात को, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात? तो आप ज़रा समझिए सवाल में। तो हम अगर बात करते हैं तो पहले बोलेंगे कि काम हुआ कैसे। तो पहले दिन यहाँ P है, फिर यहाँ Q है, फिर यहाँ R है और फिर यहाँ S है। तो वैसे नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर ये लिखेंगे कि ये हमारा P हो गया, फिर हमारा Q हो गया, फिर हमारा R हो गया, फिर हमारा S हो गया। और एफिशिएंसी की बात हम करते हैं तो हमारी जो क्षमता है वो कितनी कितनी है मेरे भाई यहाँ पर, तो बोला गया है PQRS का क्षमता 1:2:3:4 है। हमारे पास होते हैं हफ्ते के 7 दिन, ठीक है, लेकिन हमें उस 7 दिनों से मतलब नहीं है। हमें मतलब यहाँ पर ये है कि किसी सोमवार को काम शुरू हुआ, यानी मंडे से काम शुरू हुआ, तो पहले हम यहाँ देखेंगे कि मानो मंडे को कितना काम हुआ, फिर यहाँ पर ट्यूसडे को कितना काम हुआ, फिर यहाँ वेडनेसडे को कितना काम हुआ, फिर थर्सडे को कितना काम हुआ, फिर फ्राइडे को कितना काम हुआ, फिर यहाँ सैटरडे को कितना काम हुआ, और फिर मेरे भाई यहाँ पर संडे को कितना काम हुआ। पूरा का पूरा हम एक यहाँ पर साइकिल देखेंगे, पूरा का पूरा एक वीक देखेंगे कि इस एक हफ्ते में कितना काम हुआ है। आप बताओ मुझे मंडे को कौन काम करने आ रहा है, तो बोलोगे सर देखो P जो है वो बंदा मंडे को काम करने आ रहा है, तो मंडे को P काम करने आ रहा है और मंडे को P काम करके कितना चला जाएगा 1। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि सर देखिए यहाँ पर, तो अगर हम बात करते हैं P को लेकर, तो P हमारा मंडे और थर्सडे को काम करने जाता है, तो मंडे को P हमारा कितना यूनिट काम कर देगा 1 यूनिट, और हमारा थर्सडे को कितना काम कर देगा, तो 1 यूनिट काम कर देगा। उसी तरीके से कि ट्यूसडे और फ्राइडे को जाता है Q हमारा, यानी ये जो बंदा है ट्यूसडे और फ्राइडे को जाता है, तो ट्यूसडे को काम करेगा 2 यूनिट और फ्राइडे को काम करेगा 2 यूनिट, ठीक है। तीसरा वाला बंदा जो यहाँ पर R है वो यहाँ पर कितना जाता है, वेडनेसडे और सैटरडे को जाता है, यानी वेडनेसडे को काम होगा 3 यूनिट और सैटरडे को काम होगा 3 यूनिट। और जो सबसे आखिरी वाला बंदा है यहाँ पर S, वो सिर्फ संडे को काम करता है और कितना यूनिट काम करता है 4। यानी अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे यहाँ पर एक वीक में, तो एक वीक में कितना यूनिट काम हो रहा है, तो यहाँ पर अगर बात करोगे तो एक वीक में सर हमारा 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 1 16 यूनिट। यानी अगर हम बात करेंगे तो एक हफ्ते में हमारा 16 यूनिट काम हो जाता है। एक हफ्ते में कितना यूनिट काम हो जाता है, 16 यूनिट हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब असल में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ो, ठीक है। क्या बोला गया है, द टास्क वॉज बिगेन ऑन मंडे एंड गॉट कंप्लीटेड ऑन 15th डे, 15वें दिन खत्म हुआ। यानी पहले कितने दिन लगे, तो 15 दिन का मतलब मेरे भाई यहाँ पर कितने दिन होता है, तो अगर हम इस 15 दिन को तोड़ने की कोशिश करें तो 15 दिनों में क्या हुआ होगा, तो 15 दिनों का मतलब 7 दिन, फिर उसके बाद फिर 7 दिन और फिर उसके बाद 1, ऐसे समझ लो। यहाँ पर ऐसे ऐसे काम हुआ होगा, पहले एक हफ्ता काम हुआ, फिर एक हफ्ता और काम हुआ, और फिर मेरे भाई एक दिन और काम हुआ। यहाँ पर बात करते हैं 7 दिनों में, तो 7 दिनों में यहाँ पर कितना काम होता है बताओ, एक वीक कह लो या फिर आप कह लो 7 डेज। तो मेरे भाई यहाँ पर हम बोलेंगे सर 7 दिनों में 16 यूनिट काम हुआ है। तो इन 7 दिनों में कितना काम हुआ है, तो 16 यूनिट काम हुआ है। अगले 7 दिनों में कितना काम होगा, वापस से 16 दिन काम होगा। और जो यहाँ पर एक दिन और काम होगा, यानी ये कौन सा वाला दिन होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये एक दिन मंडे वाला होगा। कैसे पता चला, हिंदी में भी देखो लिखा गया है 15वें दिन सोमवार को काम पूरा हुआ, यानी जो 15वां दिन था वो सोमवार था, और हफ्ते की शुरुआत भी हमारी सोमवार से हो रही है, यानी 15वें दिन कितना काम हुआ है, तो 1 यूनिट काम हुआ है। तो इस हिसाब से जो हमारा वर्क है वो कितना है, तो 16 और 16 32, 32 और 1 33 यूनिट काम हमारा है। तो हमें वर्क का पता चल गया इस हिसाब से, ठीक है। मैं अभी तक आपको टोटल दोबारा से फिर से बता देता हूँ कि असल में क्वेश्चन था क्या और हमने किया क्या क्या। P, Q, R और S, एफिशिएंसी का रेशियो 1 2 3 और 4,
ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर हुआ कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कौन कौन किस किस दिन कितना कितना काम किया, ये सारा बात हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, सबकी यहाँ पर एफिशिएंसी भी हमने प्रॉपर तरीके से लिख दी है कि कितना काम हुआ है। इस हिसाब से हमने देखा है तो 7 दिन में कुल मिलाकर हमें कितना काम मिला है, तो 16 काम मिला है। काम कितने दिनों में दोस्तों ख़त्म हुआ है, 15 दिनों में। 15 का मतलब 7 दिन, फिर 7 दिन, फिर 1 दिन। 7 दिन में 16 यूनिट, 7 दिन में 16 यूनिट, फिर 1 दिन में 1 यूनिट, यानी इस हिसाब से टोटल काम कितना है, तो 33 यूनिट काम है। और बोला गया यहीं 33 यूनिट करवाना है। किससे करवाना है, तो बोला गया यहाँ पर तो अकेले लगातार काम करते हुए आर कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा, यानी टाइम टेकन बाई आर बराबर क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाई आर बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क हमारा कितना है, तो 33 है। और एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी कितनी है आर की, तो 3 है। भाग कर देंगे यहाँ पर तो 11 यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कितना आएगा, डी फॉर देवसेना। तो देखो एमटीएस का क्वेश्चन था एकदम बढ़िया लेवल का। यही फ़ायदा होता है अपडेटेड कंटेंट पढ़ने का। आप अगर आउटडेटेड पढ़ेंगे चीज़ें ना, तो ऐसी रेलिवेंट चीज़ें दे रखी हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन जब आप अपडेटेड पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ईजी लेवल क्या होता है, टफ लेवल क्या होता है। एक बच्चा कह रहा है स्मार्ट अप्रोच बताइए इस क्वेश्चन का। अरे यार कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, स्मार्ट अप्रोच कैसे बता दूं, ये बताओ पहले। आपको ये तो जोड़ के हिसाब किताब करना पड़ेगा कि 7 दिन में कितना काम होना है। जहाँ पर देखो एक चीज़ मैं आप लोग को बोलूँगा, जहाँ पर स्मार्ट कंसेप्ट लग सकते हैं वहाँ मैं ज़रूर बताऊँगा, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जहाँ नहीं लगेगा ना, तो ज़बरदस्ती चक्कर में मत रहना कि कुछ स्मार्ट अप्रोच लगाओ। आप कंसेप्ट सीखो ना, कल के दिन यहाँ कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। आप ऑल्टरनेट डेज का जो कंसेप्ट होता है आप उसको सीखो कि ये काम कैसे करता है यहाँ पर। क्योंकि ऑल्टरनेट का मतलब ही होता है हर दिन अलग अलग का काम होना। आज कुछ और काम होगा, कल कुछ और काम होगा, परसों कुछ और काम होगा। और बाकी दिन नॉर्मली क्या रहता है, एक फिक्स होता है कि आज भी इतना काम होना है, कल भी उतना काम होना है, उतना काम। ऑल्टरनेट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों बुलाएं हम ऑल्टरनेट को, इसीलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि रोज़ के रोज़ बराबर काम हो। जैसे आप अपने घर बनवा रहे हैं, आज हो सकता है आप 10 मजदूरों को बुलाएं, कल 12 को बुला देंगे, परसों 9 को ही बुला पाएंगे। तो अलग अलग मजदूर अलग अलग दिन अलग अलग काम करेंगे, तो उस केस में आप जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे। कोई स्मार्ट अप्रोच लगा पाएंगे, नहीं। आपको एक एक दिन का हिसाब लेना पड़ेगा। तो इसीलिए ऑल्टरनेट में कोई स्मार्ट अप्रोच काम नहीं करता है, आपको एक एक दिन के हिसाब में जाना ही पड़ता है। समझ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है हम 2 सवाल हमारे ऑल्टरनेट में रह गए, हम ऑल्टरनेट के उन 2 सवालों को पूरा कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ऑल्टरनेट आप लोग पूरा सीख जाइएगा। तो नेक्स्ट क्लास में वो 2 सवाल कर लेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टाइप पर मूव ऑन करेंगे, कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी।